हमारी आज की केस स्टडी है डोमिनोज पिज़्ज़ा के ऊपर। वो बिजनेस जो बैंकरप्ट होने वाला था, जिसके ऊपर पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही थी, उसने आपको कैसे रिवाइव करके फिर अपने आप को बिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा कर दिया उसने दोबारा। डोमिनोज आपको पता है एक बहुत बड़ी यूरोपियन अमेरिकन चेन है। ये एक बड़ी मज़ेदार इसकी कहानी है। ये एक अमेरिका का मल्टीनेशनल पिज़्ज़ा चेन है। 1960 में ये बनी है, ठीक है। और ये 9 दिसंबर 1960 में मिशिगन में ये बनी थी। और इसका जो रेवेन्यू है 4.117 बिलियन डॉलर है। 2020 का ये स्टैट्स है। इनकी जो लोकेशन थी वो तकरीबन 17,000 थी और तकरीबन आज भी 17,000 है। और इसके अलावा एक टाइम आया 2009 की ये बात है। ये पिज़्ज़ा जो है ना 2009 में बहुत ज़्यादा चलता था। मतलब इसमें डिक्लाइन आया, इसमें बहुत खौफनाक किस्म का, ऐसा डिक्लाइन के जैसे पूरी कंपनी क्रैश हो जाएगी। यानी सबका ख्याल ये था कि 2009 के अंदर अंदर ही ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। डोमिनोज का नाम पूरी दुनिया में होगा ही नहीं। तो इतना बड़ा जो है ना, मतलब एक कैंपेन, इतनी बड़ा जो ब्रांड था वो अचानक 2009 में क्रैश करना शुरू हुआ तो उसमें हैरान कर दिया। और उसका जो मतलब स्टॉक $200-250 का था, वो स्टॉक कम होके $6 पे आ गया। इतना इतना खौफनाक किस्म का जो है ना डीवैल्यूएशन उसकी हुई। और बड़ी हैरान कौन ये थी कि आप ये समझें कि मतलब ड्रास्टिकली उनकी सेल्स ज़ीरो हो गई। यानी सारा दिन डोमिनोज खुला रहता था, पिज़्ज़े बन रहे होते लेकिन बिकते नहीं थे। तो कोई ऑर्डर नहीं आता था, किसी जगह कोई पिज़्ज़ा जाता नहीं था। और ऐसा खौफनाक किस्म का इसके अंदर कोई रिसेशन आया कि पूरे ब्रांड को कि वो मतलब ये क्रैश हो जाएगा मुकम्मल। जहाँ पे भी कोई सर्वे होता था तो उस सर्वे में जो है ना, जो जो कंज्यूमर था, जो कंज्यूमर सर्वे होता है, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हर महीने ये बहुत ज़्यादा सर्वे होते हैं अपने कस्टमर से। आपको पानी कौन सा अच्छा लगता है, आपको खाना पीना कौन सा अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी सर्वेज कंपनीज होती हैं जो ये सर्वे कंडक्ट करती हैं, मार्केट के लिए ये एनालाइज करती हैं, सर्वेज करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के लिए ये प्रॉब्लम है, ये मार्केट में जो है ना नई चीज़ है या ये नया डेवलप हो रहा है या ये सही नहीं है, जो भी होता है वो सारा कुछ आपको कस्टमर से लेके बताते हैं। तो जब भी उसका कोई रैंक होता था तो डोमिनोज का नंबर सबसे आखिर वाला होता था। हर सर्वे में ये आखिरी नंबर पर थे। यानी सब तय हो गया कि ऊपर की दौड़ में और लोग हैं और आखिर की दौड़ है ना, उसमें लास्ट में डोमिनोज का नाम ही आना है। मतलब ये ऐसे जैसे किसी कोई तय हो गया हो, प्लान हो सारा। अच्छा, तो किसी भी जगह पे जो है ना, जो जो प्रेफरेंस थी सर्वे की, उसमें हमेशा डोमिनोज नीचे आना शुरू हुआ। और इसके सारे जो है ना इंडिकेटर्स थे वो बता रहे थे कि ये कंप्लीट फेलियर है, ये ब्रांड ख़त्म हो गया है, अब ये ब्रांड नहीं चल सकता। और पूरी सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चलती थी कि ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये कार्डबोर्ड है, ये आप गत्ता खा रहे हैं, ठीक है, ये बत्ता ही ऐसे है जैसे गत्ता हो, जैसे गत्ता खाया जा रहा हो। और इसकी जो सॉस है वो केचप्स हैं। मतलब जितनी भी दूसरी सॉसेस हैं, गार्लिक सॉस है, कोई सॉस इनके काम का नहीं हो, ऐसे है जैसे केचप हो। तो आप जो है ना, अगर आप छींके मार मार के ज़िंदगी गुजारेंगे अगर आपने ये खा दिया। तो जो भी आप पेज खोलते थे हर तरफ लोग यही कह रहे होते कि ये पिज़्ज़ा, ये कार्डबोर्ड है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स और ये सिचुएशन हो गई थी इस कंपनी की, इतनी बुरी हद तक पहुंच चुकी थी। और इतना सोशल मीडिया के ऊपर इनकी पोस्टिंग इनके खिलाफ होना शुरू हो गई, इतनी सीरियस क्रिटिसिज्म हुई इनके ऊपर कि जो है ना ये ख़त्म हो गया, इनका काम हो गया, बस रुक गया, ये ख़त्म हो गई ये कंपनी। जिसके पास भी जो शेयर था उसने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, उसने कहा डोमिनोज सब ख़त्म हो रहा है।
अब ख़त्म हो गई ये कहानी, बस अब ये नहीं चल सकता आगे। तो जब भी इस टाइप का कोई वाकया मतलब होता है बड़ी कंपनियों के साथ, तो वो कंपनी उनके पास एक ही स्ट्रेटजी होती है, जो अपनी ब्रांड है उसको रीवैम्प कैसे करना है। वो स्ट्रेटजी बनी पूरी दुनिया के अंदर कि जब भी आपका कोई ब्रांड डैमेज होने लगे तो सबसे पहले आपने जो है ना, आपने एक बड़ी अच्छी पीआर कंपनी ढूंढते हैं, और बड़ी अच्छी कंपनी रेप्यूटेड, तो उसे मतलब अमेरिका से कंपनी बुला लो, किसी भी बड़ी मुल्क से कंपनी बुला लो जो हमारी पीआर को देखे। तो आज के बाद जो है ना, मतलब आप किसी बड़े अखबार में इश्तिहार देंगे, किसी छोटे अखबार में नहीं देंगे, आप हमेशा जो है ना एक पीआर की तरफ जाते हैं। तो इनके पास ये था कि ये पीआर कर लें। तो इसके अलावा ये था कि अगर वो कोई कंपनी हायर करते, जो बैड रिव्यूज़ थे उनके सारे उड़ा देती, वो उनको मतलब डाउन कर देती, कि मतलब जितने भी आपके क्रिटिसिज्म, आपके नेगेटिव रिव्यूज़ आए होते हैं, तो कंपनीज़ होती हैं जो आपके रिव्यूज़ को उड़ा देती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं। उनके सिर्फ अच्छे अच्छे व्यूज़ रह जाते हैं, बाकी बैड रिव्यूज़ जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो बैड रिव्यूज़ ख़त्म करने की ये पीआर कंपनीज़ का काम होता है। उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो मतलब एसईओ करते हैं कि अच्छी चीज़ों ऊपर आ जाती हैं, और नेगेटिव या बैड चीज़ें होती हैं वो छुपा देती हैं। ये पीआर कंपनीज़ का काम होता है। और इसका बैकग्राउंड बदल देते हैं वो, और मतलब कलर चेंज कर दिया, डब्बा चेंज कर दिया, अपनी जो है ना डेकोरेशन चेंज कर दी हमेशा। उसको कहते हैं कि ये देखें, ये मतलब न्यू बन गया है, मतलब आपकी पुरानी चीज़ ख़त्म हो गई है, उसकी कलर स्कीम चेंज हो गई, उसकी बैकग्राउंड ही बदल दिया। ठीक है, तो जो है ना दुनिया में ये स्ट्रेटजी लगाई जाती है इस सूरत में। तो इस तरह कोई फ्री पिज़्ज़ा भी दे सकते हैं, फ्री पिज़्ज़ा देना शुरू करते हैं कि जो है ना 30 40 50 लोग आपके पास आएँ, और वहाँ पे रौनक लगी रहे, और 2 4 गाहक भी आ जाएं। आप ये भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर ब्रांड्स ये करते हैं कि वो रेस्टोरेंट खोलते हैं, शुरू में 5 6 महीने जो है ना फ्री में खाना खिलाते हैं, लोग आके बैठे रहते हैं, पता लगता है कि बड़ा रश है यहाँ पे, और रश होने की वजह से लोग खुश होते रहते हैं, और उसमें से कोई ना कोई मतलब कुछ लोग आ जाते हैं जो वहाँ से ब्रांड शुरू हो जाता है। तो इस तरह फ्री में जो है ना, अब मसला ये था, उनका जो सीईओ था ना, उसने फैसला किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ये जितने भी ऑप्शंस हैं पीआर के, नेगेटिव के, एसईओ के, फ्री, उसमें ये 5 ऑप्शन थे, हम इनमें से कोई भी अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम इस तरफ नहीं जा रहे। हमने अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं डोमिनो स्ट्रेटजी। एक नई स्ट्रेटजी बनाई जो दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, और उसके बाद इसको कॉपी किया गया, और ये ऐसी है जैसे रेज़र एंड ब्लेड की स्ट्रेटजी बनाई गई थी। आप भी इसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ऑसम किस्म की स्ट्रेटजी है। इसकी स्ट्रेटजी क्या थी कि इसको कहते हैं लीथल वेपन, जो है ना, मतलब ब्रूटल ऑनेस्टी इसको कहते हैं। ठीक है, कि आप जो है ना, मतलब ऑनेस्टी में इतने खौफनाक हो जाएं कि आपकी ये तस्लीम कर लें कि जो है ना, ये जुर्म जो है, ये कत्ल मेरे बेटे ने किया है। मतलब इतनी हद तक आप सच में आगे चले जाएं कि सारे का सारा गलत काम मैंने किया है, आप तस्लीम कर लें। आप वो सच जो आप किसी को नहीं बता सकते वो बता दें। आप कहें कि हाँ, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ, इस कंपनी को, इस मुल्क को मैंने बेड़ा बर्बाद कर दिया है। ठीक है, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, और उसमें आके आप जो है ना डिक्लेयर कर दें कि ये जो कंपनी आज बैंकरप्ट हो रही है, इसमें मैंने करप्शन की है, इसकी मेरी वजह है, इतने हज़ार लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं उसकी वजह मैं हूं। ये इस तरह का जो ब्रूटल सच है, इसको कहते हैं मतलब ब्रूटल ऑनेस्टी के इतनी हद तक मतलब सच में आ जाएं कि आप अपनी हर गलती को खुले दिल से तस्लीम करें, और उसे कहें कि जो है ना, मैं सज़ा कबूल करने के लिए तैयार हूं। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी स्ट्रेटजी जो है वो ब्रूटल ऑनेस्टी जो है ना, जो हमने गलतियां की हैं उस चीज़ों को हम तस्लीम करते हैं। ठीक है, तो इनके सीईओ ने क्या किया कि जो है ना, जो प्रेस में आया, मीडिया में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसने कहा कि हमारे ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो जो भी इल्ज़ाम लग रहे हैं वो 100% दुरुस्त हैं।
हमारा जो है ना सॉस वाकई ही जो है ना केचप की तरह है, और जो हमारा पिज़्ज़ा है वो कार्डबोर्ड है यानी गत्ता है, और हम वाकई ही अच्छी फूड जो है ना आवाम को प्रोवाइड नहीं कर सके। लिहाजा डोमिनो अपनी गलती मान रहा है, तो इसको तस्लीम कर रहा है, और ये उस तरफ चले गए। फौरी तौर पे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ब्रूटल ऑनेस्टी, पब्लिकली सारी दुनिया के सामने कोई चीज़ नहीं छुपाई। आप सोचें इससे कितना बिजनेस पे इफेक्ट आया होगा, इनके शेयर्स, इनके स्टॉक्स, इनकी कंपनी, इनकी वैल्यूएशन, इनकी रेपुटेशन। इन्होंने सारा कुछ कहा कि जो है ना ये गलतियाँ, ये बात 100% सच है, सच है, सच है, और हम आप सब जो, और हमने ये गलत किया और हमने फैसला किया हम इसको ठीक करेंगे। ये इनकी स्ट्रेटजी थी। तो इन्होंने हर उस शख्स को कॉल की जिसने ज़िंदगी में एक भी बार जो है ना डोमिनोज का जो है ना पिज़्ज़ा मतलब नेगेटिव कमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने हर उस बंदे को कांटेक्ट किया, हर इंडिविजुअल के साथ। अगर आपने कभी भी कोई ईमेल की थी इनको, या किसी भी जगह पे आपने कोई बैड रिव्यू दे दिया था, तो इन्होंने डाटा एक्सट्रैक्ट किया, इन्होंने आपको कॉल की अपने कस्टमर्स को जिन्होंने इनसे ख़रीदा था या बैड रिव्यूज़ देते। इन्होंने कहा अगर आप हमारे दफ्तर तशरीफ़ ला सकते हैं, आपके जो ट्रैवल की जो कॉस्ट आएगी हम उसको पे करेंगे, और अगर आप किसी जगह छुट्टी करते हैं, ऑफ लेते हैं, और उसकी कोई कीमत है पर आवर की, तो वो हम पर आवर भी आपको देंगे। तो ये मतलब कहते हैं कि हम दफ्तर में हूँ, मैं मज़दूर आदमी हूँ, मैं 1 घंटे का जो है ना $50 लेता हूँ, तो ये इन्होंने कहा कि हम आपको $50 देंगे, और जो है ना आपने जो टैक्सी यूज़ करनी है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने यूज़ करके आने हैं हमारे पास, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो भी हम आपको पे करेंगे, आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएं। और अपने ऑफिस में बुलाकर इन्होंने अपनी टीम के सामने लोगों को बिठाकर कहा कि जो कुछ आपने फॉल्ट आपको नज़र आया है आप बताएं हमें। और इनका जो बंदा था उसे कहा कि तुमने बोलना नहीं है, तुमने सिर्फ सुनना है, बस तुमने सिर्फ हमने सुनने के लिए रखा है। तो लोग इनके दफ्तर आते, इनकी माँ बहन एक करते। ठीक है, लोगों ने कहा कि फ्री जाके इन बेइज्जती करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना इनको जो है ना इनकी अच्छी खासी छतरोल की जाए। तो लोग इनके बड़े गुस्से से इनके पास पहुंच गए। तो इन लोगों का कमाल था कि ये सामने बैठकर भी हर किस्म का जो है ना मतलब क्रिटिसिज्म, इंतहाई सख्त किस्म का इन्होंने कबूल किया, किसी जगह कोई एतराज़ नहीं किया, सुना, और इनकी टीम ने नोट किया, हर सारे जो भी कुछ कह रहे थे उन्होंने नोट किया, एक एक चीज़ को इन्होंने जो है ना नोट किया, और प्रॉपर नोट किया, इन्होंने नोट्स बनाए। जब ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई तो उसके बाद उन्होंने 18 महीने तक इन्होंने इसके ऊपर काम किया, 18 महीने, 1.5 साल। तो ये वाहिद वाक़या था पूरी दुनिया का, जो मतलब दुनिया में ये होता है कि जो है ना एक सीईओ होता है, और जो वो कहता है उसकी जो पॉलिसी नीचे तक जाती है, मतलब एक हायरार्की का एक स्ट्रक्चर होता है। सीईओ, मैनेजर आगे अपने डिप्टी मैनेजर को, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर ऐसे करते करते एंड तक जो सेल्स टीम होती है उस तक डिलीवर होता है, और उसने ऐसे करना होता है, ये ऑर्डर दिया जाता है। इसे कहते हैं चेन ऑफ कमांड। ठीक है, चेन ऑफ कमांड ये होता है, और मतलब और ये हमेशा पूरी दुनिया में ऐसे होता है। और ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा था कि एक कंपनी है और उसने अपने शेफ की बात माननी है, मतलब रिवर्स हो गया कि जो हमारे शेफ्स हैं जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, जो वो कहेंगे, जो वो फैसला करेंगे, नीचे से ऊपर तक वही पॉलिसी जाएगी, वही कुछ किया जाएगा, और जो सीईओ, जो चेयरमैन है बोर्ड, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो हमने कोई पॉलिसी नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनानी, हम स्ट्रेटजी जो है वो शेफ्स ने देनी है। और शेफ्स इन्हें कहा कि अगर कोई 18 लाख कंप्लेंट्स हैं तो 18 लाख पिज़्ज़े बनाने होंगे कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग, तो आपने उनमें से एक भी पिज़्ज़ा कम नहीं करना। ठीक है, तो 18 महीने जो ये कंपनी जो थी, इनके जो लोग थे अपने किचन्स में काम करते रहे। इन्होंने कोई छुट्टी नहीं, कोई ऑफ डे, कोई वीकेंड नहीं, कोई क्रिसमस नहीं, जो है ना किसी मतलब कोई हॉलीडे नहीं, कोई बारिश आ गई, गर्मी आ गई, धूप लग गई, नो, कुछ भी नहीं, कोई हॉलीडे। 18 महीने कंसिस्टेंटली इनके शेफ्स ने दिन रात काम किया, और
शेफ्स काम करके जितनी कंप्लेंट्स थी उतनी ही कंप्लेंट्स के मुताबिक इन्होंने पिज़्ज़े बनाए और पिज़्ज़ा बना 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 कर उसको चेक करते गए और अल्टीमेटली चंद रेसिपीज ऐसी उनके पास डिस्कवर हुई जो सबके लिए एक्सेप्टेबल थी, जो सबको अगर दी जाती तो पूरा का पूरा यूएस उसको खा सकता था इजीली, खुशी से। 18 महीने ये काम प्रोसेस चलता रहा कंसिस्टेंटली। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो था इस दुनिया का, जो उनको समझ में आता था, जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल था वो उन्होंने डोमिनोज ने उसको मतलब लगाया। 18 महीने लगातार, कितना बड़ा टाइम, कंसिस्टेंटली जो भी मुमकिन था उन्होंने किया। फिर उन्होंने सोचा कि जो है ना, जब पिज़्ज़ा निकलता है तो पिज़्ज़ा गर्म होना चाहिए, जब हम डिलीवरी करते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। और दूसरा ये कि आदमी, उसे भूख जब लगी हुई है तो 2 घंटे बाद उसको पिज़्ज़ा डिलीवर करेंगे तो वो उस वक्त उसकी भूख ही ख़त्म हो चुकी होगी, तो उस मतलब कुछ और खा पी के अपनी भूख ख़त्म कर चुका होगा, तो उसे पिज़्ज़े की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो जो कार्डबोर्ड बनता है वो इसीलिए बनता है कि वो टाइम ही बहुत ज़्यादा ले लेता है डिलीवर होने में। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो पिज़्ज़ा बनने से लेकर डिलीवर होने तक जो टाइम है वो 30 मिनट होंगे। तो डोमिनोज पहला था जिसने कहा कि 30 मिनट के अंदर 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो पिज़्ज़ा फ्री। ठीक है, तो ये पूरी कैंपेन चलाई गई इस चीज़ के ऊपर, 30 मिनट के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हम इसको 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर करना है। तो उन्होंने इस तरह किया कि एक हर चीज़ पहले से बना के रख दी, ठीक है, प्री मेड। जो हर चीज़ का जो क्रस्ट होता है वो उन्होंने पहले से तैयार, जो फूड है फ्रोज़न रख दिया, हर चीज़ को मतलब कैन में रखा हुआ है बना के। और जैसे ही आपके पास ऑर्डर प्लेस हुआ 4 से 5 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर बन के आ गया। तो इससे उनकी प्राइस भी, कॉस्ट जो है वो भी कट होगी कि जो है ना, हर दफ़ा नई चीज़ बनाई जाए, नई कटिंग की जाए। तो उसका पेस्ट बना के रख दिया टमाटर्स का, उसका फ्रोज़न कर दिया। और उसके बाद आपके पास जो है ना, मतलब आपके पैसे भी कम लगेंगे और टाइम भी कम लगेगा। तो ये सारा कुछ इन्होंने करके उसको 30 मिनट तक लिया, ये सारा कुछ करके। और जब इन्होंने सप्लाई करना शुरू किया तो जो है ना, जब इन्होंने देना शुरू किया तो इनकी जो शेफ्स थे उन्होंने पता है क्या किया, लोगों के साथ कांटेक्ट किया, अपने क्लाइंट कस्टमर्स को। जब ये सब कुछ बन गया तो उसके बाद इन्होंने एक कैंपेन चलाई 18 महीने यानी 1.5 साल के बाद, जब वो सारा कुछ ये हो गया। इन्होंने सिर्फ एक कैंपेन चलाई, वो ये थी कैंपेन कि ओ यस वी डिड इट। ठीक है, ये इनकी कैंपेन, ओ यस वी डिड इट। ठीक है, तो ये इनकी कैंपेन थी कि ले जी, हमने आपकी मर्जी का पिज़्ज़ा बना लिया। ठीक है, ये इनकी कैंपेन थी, बस इतनी सी। तो 18 महीने इसको लगा दिए इन्होंने। लेकिन यहाँ पे हैरान कौन बात ये थी कि 18 महीने तक जो कुछ ये करते रहे, हर चीज़ उन्होंने डॉक्यूमेंट की, उसकी बाकायदा वीडियोस बनाई गई, उसको फिल्मिंग की गई, उसकी फिल्म्स बनाई गई, उसकी एक एक मूवमेंट, कहाँ से इंग्रेडिएंट आया, कितनी बार उसको चेक किया गया, कितने लाख हमने पिज़्ज़ाज बनाए, कितने हमारे शेफ्स इसके ऊपर काम करते रहे, कितनी जो है ना टाइम उन्होंने मतलब कोई घर नहीं गए, जो है ना किसी की अगर कोई इवेंट था, कोई शादी थी, उसने पोस्टपोन कर दी, किसी का बच्चे की डिलीवरी थी, वो अपना बाप अपने अस्पताल नहीं पहुंच चुका, मतलब किसी की वालदा का इंतकाल हो गया अपने पेरेंट्स का, वो वहाँ पे अपने जनाजे पे नहीं जा सका क्योंकि वो पिज़्ज़ा बना रहा था अपने कस्टमर्स के लिए। इन्होंने हर एक मूवमेंट को जो है ना डॉक्यूमेंट किया और इस डॉक्यूमेंट एविडेंस को उन्होंने पब्लिश कर दिया लोगों को बताया कि ये जो आपकी मर्जी का हमने जो पिज़्ज़ा बनाया है उसमें हमारे इतने लोग थे जिन्होंने 18 महीनों तक दिन रात अपनी जो है ना मेहनत की, अपनी खुशी को खुशी नहीं मनाई, उन्होंने जो है ना अनथक मेहनत की और उस कैंपेन की बुनियाद पर ये वापस आए मार्केट में। और फिर जब ये वापस आया मार्केट में तो इनके जो शेफ थे, जो चीफ शेफ थे, इन्होंने खुद वो पिज़्ज़े लिए और तो लेने के बाद अब हर उस कस्टमर के पास गए जिसने कंप्लेन की थी और उसको कहा कि ये लें, आपकी मर्जी का पिज़्ज़ा रेडी है। ठीक है, और इनका जो चीफ शेफ था, जो इनका जो हेड शेफ होता है, चीफ शेफ, उसने जो मतलब जो
और हर उस बंदे के पास गए जिन्होंने इसको गालियाँ दी, जो है ना, उन सब के पास इनका जो चीफ शेफ होता है वो गया, और उस सब शेफ्स ने जो है ना हर उस बंदे को जिसने कंप्लेन की थी उसको जो है ना मतलब उसकी मर्ज़ी का पिज़्ज़ा बना के उसके घर डिलीवर करके उससे कहा यस वी डिड इट, ठीक है। तो जो आपने कहा था हमने कर लिया है, और आपकी रिक्वायरमेंट के लिए हमें 18 महीने पूरी टीम को काम करना पड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब पूरी दुनिया की जो मार्केट तब्दील करके रख दी इनकी स्ट्रेटजी, सिर्फ यूएस की मार्केट नहीं, पूरी दुनिया को इन्होंने ये सबक सिखा दिया कि अगर ब्रांड पिट रहा हो तो पब्लिकली कोई पीआर कंपनी हायर ना करें, अपने लोगों को काम पर लगाएं, और वो जो लोग काम करेंगे उसी से हर चीज़ तब्दील हो जाएगी, ठीक है। तो इन लोगों ने जो कमाल किया उसका मतलब कमाल की बात ये देखें आप, जब ये मार्केट में वापस आया तो जो है ना इसकी जो शेयर थी इस कंपनी की, दुनिया की सब कंपनीज के शेयर्स को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। अमेज़ॉन के शेयर्स इसने पीछे छोड़ दिए, एप्पल्स के शेयर इसने पीछे छोड़ दिए, इसने फेसबुक के शेयर्स पीछे छोड़ दिए, इसने गूगल्स के शेयर्स पीछे छोड़ दिए, और सिर्फ 1 महीने के अंदर इनके शेयर की वैल्यू 2000% इंक्रीज हुई। तो 2000% इतना बड़ा इनके पास जो है ना इनका जंप आया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। दुनिया के जितने भी टॉप बड़े ब्रांड्स थे उनकी जो है ना जो ब्रांड्स की वैल्यू थी, उनकी जो शेयर्स थी वो नीचे आ गए, ठीक है। और जो इन्होंने 18 महीने के अंदर जो पैसे खर्च किए थे वो सारे पैसे 1000 गुना ज़्यादा इन्होंने पैसे कमाए, 1000 टाइम इन्होंने उससे ज़्यादा पैसे कमाए अपनी इन्वेस्टमेंट की, जो इन्होंने 18 महीने की थी उसका जो रिटर्न था वो 1000 गुना ज़्यादा था, और उनकी जो शेयर की वैल्यू है वो मतलब 2000% तक उसमें जंप आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए सीखने को ये है कि अगर कुछ ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में, आप फेल हो रहे हैं, तो जो मतलब ब्रूटल ऑनेस्टी है आप उसको अडॉप्ट करें बजाय आप दूसरे रास्ते अपनाने के। तो ये है एक मतलब सक्सेस है की सक्सेस की कि आप किस तरह अपने आप को वापस दोबारा ला सकते हैं और एक इतना बड़ा ब्रांड बन सकते हैं।